आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सितारों से आगे। ठीक है। मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस मैम। तो फिर हाँ ना कुछ तो बोलना चाहिए। और तीनों सेक्शन के बच्चे जोर से रीडिंग लगाएंगे। ठीक है ना? मैं देख रही हूँ कि पढ़ाई सिर्फ मैं कर रही हूँ, आपको कोई दिलचस्पी नहीं आ रही, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो आप, पर अंततः एग्जाम मुझे नहीं देना है। और अब हम लोग एग्जाम के नज़दीक आ रहे हैं। आप जरा ये बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सी सेक्शन यस मैम। कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। क्योंकि रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे चाहिए होंगे। ठीक है। ओके मैम। सभी विषयों के सभी पाठ को एक बार जरूर पढ़ना है। अगर लेसन आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो आप आंसर लिखेंगे ही, इतना तो तय है। ठीक है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक पर हिंदी और संस्कृत में लेसन है, बाकी सब में तो चैप्टर्स हैं, तो सभी को ध्यान से पढ़ना है। केवल क्वेश्चन आंसर रट लेना ही एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती। बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप नहीं समझे हो तो नहीं लिख पाएंगे। और विशेष रूप से हिंदी में अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों के लिए बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। उसको समझने का तरीका होना चाहिए, और नहीं तो फिर अच्छे नंबर हाथ से निकलने का डर है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सितारों से आगे। शुरू करिए। सी सेक्शन। पहले रीडिंग होगा। हाँ। यस मैम। सितारों से आगे कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के दिन सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्रा बनने की धुन सवार थी। यात्रा या यात्री? अंतरिक्ष यात्री। यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी को जोड़ लगा दिया। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में पुराना 1961। हिंदी बोलो। 1961 सभी बोलिए। 1961। और अपना वीडियो ऑन करो बच्चों, वीडियो ऑन करो। हाँ, 1961। आगे बढ़ो। कल्पना चावला सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। उसके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला था तथा माता का नाम संजोलती था। वह अपने चार भाई बहनों में छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं हुई, उसके परिवार का मूल मंत्र था। कल्पना ने भी इसे आत्मसात किया। कल्पना की पढ़ाई भाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। हाँ, बस बस इतना ही। यहाँ कल्पना के बचपन का परिचय दिया गया है।
उसका जन्म स्थान, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा जो कहेंगे, माता पिता का नाम। अब डी सेक्शन पढ़िए आगे। डी सेक्शन। यस मैम। हाँ पढ़ो बेटा। कल्पना जब 8वीं कक्षा नाम बता के पढ़ो, नाम बता के पढ़ो, अपना नाम बता कर पढ़ो। हाँ कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। रूढ़ियों तो तोड़ने के कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े कर देते थे। अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था, उसकी अभिव्यक्तियों, उसके ही शब्द में जो व्यक्ति कुछ करने रहने के लिए उत्साहित तथा तत्पर रहते हैं, उसी उसी से मुझे उत्साहित और प्रेरणा मिलती है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने कार्यक्रम पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्रों को नए विचार, नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें याद कर सोचती हूँ कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता था। कल्पना मैम इतना ही ये दोनों पढ़ लीजिए। कल्पना का सार्वजनिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति, यानी कि कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमने जो तय कर लिया है, कितना भी संघर्ष हमको सहना पड़े, करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है ना? जूझना, किसी समस्या से जूझना। कल्पना का सर्वोदय महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रफुल्ल स्वभाव तथा बढ़ते अनुभव के साथ। कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही असफलता से घबराने वाली थी। धीरे धीरे निश्चयपूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर नाम किया तथा कक्षा में अकेले छात्रा होने पर भी उसकी अपनी अलग छाप छोड़ी। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक डिग्री संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में ना सोचकर कुछ अलग सोचती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम कठोर एवं व्यस्तता समेट के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, बोलो, सांस्कृतिक गतिविधियों, कल्चरल एक्टिविटीज। आवाज गायब हो गई। मुझे सुन पा रहे हो? हाँ पढ़ो, अब तुम पढ़ो। यस मैम। अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय पूरा करने में आसानी हो गई। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया, मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने
आगे पढ़ो। मैम इसके आगे, यस मैम, पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। वातानुकूलित न होते हुए भी वहां वह घंटों प्रयोग करती थी। प्रयोगशाला में उसके साथ देने के लिए तकनीशियन रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा व्यक्त की। ये पूरा पेज पढ़ जाओ। डाल दिया, आश्चर्य में डाल दिया, वहां तक पढ़ो। यस मैम, जीन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहां प्रायः जाने लगी थी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे अच्छा गोताखोर भी था। समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए। एक साल बाद 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। यह कल्पना का एक ऐतिहासिक कदम था। मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोरेडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोरेडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ओनर्स मेथड डिपो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिसका दायित्व एरोडायनेमिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना व जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। चल, सी सेक्शन। सी, 8C में पढ़ने वाला कोई नहीं है? हम पढ़े आदित्य राज F से। हाँ पढ़ो। बी से नासा F से पढ़ो। कोई पढ़ने के लिए, पढ़ना तो सभी को है ना, पढ़ो। नाम बोलो, नाम कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि बेटा नाम बताओ अपना, नाम बताओ। हाँ, आदित्य राज। आदित्य राज। F, चलो पढ़ो। नासा के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव बिरले ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया है। 6 मार्च
नैसर्गिक नैसर्गिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध धरोहरों को संजय रखा जा सकता है। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल स्टेशन फ्लाइट ग्रुप के साथ समान का उत्तरदायित्व दिया गया। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवर्तीय विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई। सन 2000 में उसे STS 107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया था। प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श पर उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 एक मानसून सुबह को शून्य में विलीन हुई सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी। तो यहाँ हमने देखा कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष जाना चाहती थी वहाँ गई भी, जो भी उसका उद्देश्य था वह सफल भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक दुर्घटना का शिकार होकर वह हमसे विदा हो गई। लेकिन इन वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी हम तक आती है वो सदा सर्वदा के लिए आती है, वो एक शाश्वत सत्य बन जाती है। तो कल्पना चावला आज चाहे नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी खोज किया वो सब कुछ हमारे साथ है, हमारे पास है। अब आप शब्दार्थ जरा देख लें। मैं शब्द पढ़ती हूँ, आप उसका अर्थ बताइएगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना, आपके भी एड़ी चोटी का जोर लगाने का समय आ गया है ना? आत्मसात करना, किसी चीज को एकदम मन विचार से अपना लेना। निकेतन, घर, ये पर्यायवाची शब्द है क्या? रूढ़ी, प्रथा। रूढ़ी शब्द आपने व्याकरण में पढ़ा है, वो क्या है? रूढ़, यौगिक पढ़ा है ना? योग रूढ़ पढ़ा है ना? रूढ़ की परिभाषा क्या है? रूढ़ की परिभाषा क्या है? रूढ़ शब्द की ऐसे शब्द जिनको अलग करने से उनका कोई अर्थ नहीं होता, वे स्वतंत्र ही सार्थक होते हैं। जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और उनका अर्थ शाश्वत होता है। ठीक है, जैसे घर, घर, अगर घ को अलग कर दिए, र को अलग कर दिए तो 2 वर्ण मिल गए जिनका कोई अर्थ नहीं मिला। लेकिन घर बोलने से जिस घर में हम लोग रहते हैं उसका वही अर्थ होता है, दूसरा और कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो ये रूढ़ी प्रथा है, वो क्या है? जिसे बदलना संभव ही नहीं है।
कुछ प्रथाएं आज भी ऐसी चल रही हैं। मान लो कि 100% लोग उसको नहीं मानते हैं, लेकिन अगर 10% लोग भी मान रहे हैं तो मान रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे भेज दिया जाएगा, उसका ट्रांसफर होता चला जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। प्रोत्साहन, आपको भी प्रोत्साहित किया जाता है बहुत सारी बातों से, उदाहरणों से। क्यों? कि आप आगे बढ़ें। कठिनाई जीवन के हर क्षेत्र में आती है, और कठिनाई जब तक नहीं आती तब तक हम किसी काम में, आप जो कहते हो एक्सपर्ट होना, कुशल होना, वो नहीं हो सकते। जब तक हम मार्ग के, कार्य के मार्ग, उद्देश्य के मार्ग की कठिनाइयों को ठीक से जान समझ नहीं लेते, हमारी सफलता संदेहजनक होती है। प्रफुल्ल, खुश तो होना है, लेकिन प्रफुल्ल होने का मतलब यहाँ यही है कि आपने जो उद्देश्य चुना था उसमें आप सफल भी हुए और संतुष्ट भी हुए। ठीक है ना? जैसे आपने तय कर लिया, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी के बारे में हम सोचते हैं। अभी आप छोटे हो, आपका उद्देश्य अभी क्या होगा? रिजल्ट अच्छा होना। भविष्य के लिए आपने उद्देश्य तय किया होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। लेकिन उसके लिए जो छोटी छोटी सीढ़ियां पार करनी होगी आपको। अभी आप इस क्लास में मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा नंबर ले आते हैं, टॉप कर जाते हैं, ठीक है? तो टॉप करने के बाद खुशी तो आपको बहुत हुई, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि भी हुई कि यहाँ जो कुछ भी हमको पढ़ना था, मैंने तरीके से पढ़ाई की है, ज्ञान अर्जित किया है, कि मेरे टीचर मुझे जानते थे, क्लास के बच्चे मुझ पर विश्वास करते थे कि इसने सही लिखा होगा, ये हमसे पूछा करते थे। तो ये जो हुआ एक काम, ये आपको बहुत तरह की खुशी देती है। सिर्फ टॉप कर गए, कैसे नकल भी कर सकते हैं। नकल करके टॉप कर गए तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप खुश होंगे, प्रफुल्ल नहीं होंगे। ठीक है? प्रफुल्ल होना मतलब उस कार्य के चारों ओर जितने घेरे हैं, मान लिए कि 7 घेरे हैं, 7 के 7 को वेदना मुझे आता है, मैंने सीख लिया है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है, प्रफुल्लित है। परिवेश, माहौल का मतलब क्या होगा? अब वातावरण क्या होगा? केवल शब्द से शब्द को नहीं समझना है, आप उसको अपने जीवन में, अपने चारों तरफ देखिए कि हम उसमें कहाँ क्या कर रहे हैं, मेरी स्थिति क्या है वहां पर। घर का माहौल, आसपास का माहौल, देश का माहौल, विदेश का माहौल। अभी माहौल क्या है? हम कहाँ से कैसे क्या काम कर रहे हैं, माहौल हमारा ये हुआ। ठीक है? परिसर, क्षेत्र, स्वतः, अपने आप, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, किसी काम के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सीखते हो आप, फिर उस काम को करते हो। विशेषज्ञ, किसी विषय पर आपको विशेष जानकारी है। अब वो जानकारी ऐसी है कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हो, तब विशेष जानकारी आपकी हुई। ये आधे वो कच्ची पक्की जानकारी नहीं कि हो सकता है, शायद, इस तरह के नहीं। आपको एकदम सही सही जानकारी है किसी भी बात की, और उसमें कुछ खास बातें उसकी जो होगी, उसका महत्व, उपयोगिता,
उसका लाभ हानि सब कुछ आप जानते होंगे, तब आप विशेष जानकार कहे जाएंगे, एक्सपर्ट कहे जाएंगे। मतलब समस्या आ गई तो आप उसका समाधान भी बता सकेंगे। नैसर्गिक, प्राकृतिक, नेचुरल। चलिए अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसके उत्तर दीजिएगा। उत्तर देने की कोशिश सभी करेंगे। बोलोगे, कान से सुनोगे, दिमाग तक जाएगी, रिवीजन तभी हो सकेगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं? लगन और उत्साह एवं कुछ नया सीखने की इच्छा। ठीक है। कल्पना बचपन में क्या स्वप्न देखा करती थी? हम चांद पे उतरने सितारों की सैर का सपना देखा करती थी। कल्पना बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखा करती थी। कल्पना क्या बनना चाहती थी? कल्पना अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री। एड़ी चोटी का जोर लगाना, मुहावरे से वाक्य बनाइए। श्रम करना। परिश्रम तो है, वाक्य बनाओ। कल्पना ने अपने सपने को साकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हाँ, सही है। अब मैं एक अनुच्छेद पढ़ रही हूं, उसके अनुसार आप उत्तर दीजिएगा। पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। अपनी किताब में खोजिए तो कहाँ है? पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ मिल गया। ठीक है, सुनिए ध्यान से। सब कुछ जान लिया था। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। वातानुकूलित न होते हुए भी वहां वह घंटों प्रयोग करती रहती। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए एक तकनीशियन कार्यरत रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। प्रश्न देखिए, गद्यांश में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कल्पना के लिए। कल्पना चावला के लिए। कल्पना चावला के लिए। हाँ, इसका पूरा सप्ताह कक्षा और प्रयोगशाला में बीतता से क्या ज्ञात होता है? आप लगातार, मान लीजिए आपको कोई लाइब्रेरी उपलब्ध है और आप लगातार लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हो, तो उसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान अर्जित करना ही होगा। ज्ञान अर्जित करना ही होगा। आप अपने, मान लीजिए कि मैथ्स है, साइंस है, इसके लिए आप लाइब्रेरी में जाकर बैठते हो और तरह तरह के रेफरेंस बुक लेकर आप पढ़ते हो, तो आपका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सकें, ताकि समस्या या प्रश्न जो आए उसका समाधान बिना किसी बाधा के कर सकें, है ना?
हाँ कि ना? यस मैम। है ना? अधिक पढ़ाई करना ताकि बाधाओं का समाधान झट से हो सके। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ? क्या ज्ञात होता है इससे? अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना, सचेत होना, परिश्रम करना। ठीक है? प्रयोगशाला में किन परिस्थितियों में प्रयोग करना पड़ता था? वातानुकूलित, गैर वातानुकूलित, वातानुकूलित क्या? केवल इतना बोल दिए, वातानुकूलित प्रयोगशाला नहीं था। हाँ, सर गैर वातानुकूलित था। गैर वातानुकूलित यानी कि वहां मौसम से जूझना भी पड़ता था। आपको गर्मी में एसी चलाने की जरूरत पड़ जाती है, तब गर्मी से हम फाइट नहीं करते, हम अपने काम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जहां हमको गर्मी से फाइट करना पड़ता है तो हमारे काम से हमारा ध्यान भटकता है कि नहीं? भटकता है ना? हम उतना एफर्ट नहीं लगा पाते, उतना साधन नहीं लगा पाते जितना लगाना चाहिए, क्योंकि हम गर्मी से त्रस्त परेशान रहते हैं। लेकिन वहीं अगर एसी हो, रात में 8 घंटा सोना, 6 घंटा सोना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत गर्मी लग रही है तो हम रात 2 बजे तक हम जागते ही रहते हैं, और जो बहुत गहरी नींद आती है, शरीर बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं देने लगता, तब हम 1-2 घंटे के लिए सोते हैं। तो क्या इतना सो लेना कल के पूरे दिन को ऊर्जा से संचालित करने के लिए काफी है?